Hello everyone. So let's understand chapter number 9 Psychology and Sports of grade 12 CBSE Physical Education. So देख लेते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर में। तो जो सबसे पहले टॉपिक है इसमें वो पर्सनैलिटी इज डेफिनेशन एंड टाइप्स, जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी। देन सेकंड टॉपिक इज मोटिवेशन इज टाइप्स एंड टेक्निक्स। देन थर्ड वन इज एक्सरसाइज एडहेरेंस, रीजन्स, बेनिफिट्स एंड strategies फॉर enhancing it. Then meaning, concept and types of aggression in sports. And at last, we have psychological attributes in sports, where self esteem, mental imagery, self talk, goal setting are the topics inside it. तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड परसोना, मीनिंग मास्क वर्न बाय एन एक्टर। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड परसोना से आया हुआ जिसका मीनिंग है कि जो मास्क वर्न करते थे एक्टर लोग, उससे एक पर्सनैलिटी वर्ड आई हुई है। देन इसके चार डायमेंशंस है: फिजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इमोशनल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन जो होता है वो मोस्टली इंसान के फिजिकली फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बॉडी फिटनेस, बॉडी कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप कैसा, साइज़ कैसा, उसके ऊपर। साइकोलॉजिकली टोटली जो है सो उसके मेंटल कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, मेंटली जो है सो कितना सॉल्व कर सकता है। और सोशल जो है सो उसके सोशल स्किल्स को शो करता है, उसके बिहेवियर को शो करता है, वो किस तरीके से लोगों से बात करता है, सोसाइटी में उसकी कितनी पहुंच है, सोसाइटी में लोग उसे कैसे जानते हैं। सो दीज आर सोशल ट्रेट्स। एंड लास्ट इज इमोशनल। इमोशनल इज हाउ ही कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है, उसके ऊपर जो है सो उसके इमोशनली पर्सनैलिटी को डिपिक्ट किया जाता है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, जिसके अंदर तीन टाइप्स जंग ने क्लासीफाई किए थे: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट्स एंड एम्बीवर्ट्स। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो मोस्टली साई होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, क्वाइट रिटायरिंग, उनको अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स में इंटरेस्ट होता है। दे आर इंक्लाइन टू वरी एंड ईजिली गेट्स अपसेट। बट एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट्स आर वेरी सोशल पीपल, दे आर ओपन, फ्रैंक, आउट गोइंग होते हैं, ईगर टू द थिंग्स, एडेप्टेबल। वो ज़्यादा ईजिली वरीड नहीं होते हैं, एम्बेरस्ड फील नहीं करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज विलिंग टू वर्क विद अदर्स। सो मेन डिफरेंस है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स में कि इंट्रोवर्ट्स जो है सो दे आर मोस्टली इंक्लाइन टूवर्ड्स देमसेल्व्स, एक्सट्रोवर्ट्स जो है दूसरों के साथ उनको वो काम करने में बहुत मज़ा आता है। एम्बीवर्ट्स आर द बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स आर फाउंड इन। जो एम्बीवर्ट्स होते हैं उनके दोनों थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। मोस्टली देखा जाए तो सभी इंसान में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स की। बट कुछ ट्रेट्स होते हैं जहाँ पे वो प्री डोमिनेंट्स होते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों में से, तो उसको हम लोग एम्बीवर्ट्स बोलते हैं। स्पोर्ट्स जो है सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जिसमें कि सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मेंटल टफनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, क्विक डिसीजन लेने की पावर होती है स्पोर्ट्स से। देन जो है सो स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी को डेवलप करता है किसी इंसान की। दे आर नॉट नो लेस इंपॉर्टेंट देन फूड एंड फ्रेश वाटर। गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है सो एक कॉम्बैट एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इनसे दूर रखता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमको सिखाता है कि कैसे हमको डिफीट को ग्रेसफुली लेना है एंड देन मूव ऑन करना है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर कवरिंग इज 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसको बिग फाइव थ्योरी बोलते हैं, जिसके अंदर OCEAN, अगर आप फर्स्ट वर्ड लेटर को देखें सबके तो OCEAN ओशियन होता है: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्सन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटॉक्सिज्म। अगर बात करूँ वन बाय वन की, तो ओपननेस जो होते हैं पर्सन हु लाइक टू हियर न्यू थिंग्स, जिनको न्यू कॉन्सेप्ट पसंद होते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस, ये लोग जो है सो ओपननेस के टॉप पे होते हैं। इनको जो है सो इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग, इंसाइटफुल हैं, हैविंग अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, नए नए खोज करने में इनको बहुत मज़ा आता है। कॉन्शियसनेस वाले जो लोग होते हैं, दे हैव हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस एंड आर रिलायबल एंड प्रॉम्प्ट। ये जो पर्सन होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, लेबोरियस होते हैं, एंड कम्प्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। ये लोग जो होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना चाहते हैं, इनका पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं, अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं हमेशा। देन एक्सट्रोवर्सन आर मोस्टली एक्सट्रोवर्ट्स, दे गेट एनर्जी फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अदर्स इंडिविजुअल, वेर इंट्रोवर्ट्स एंड गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स। एक्सट्रोवर्सन जो होते हैं सो एनर्जेटिक होते हैं, दे आर टॉकेटिव, दे आर मोर असर्टिव बिहेवियर लाइक पर्सन। देन एग्रीएबलनेस की बात करूँ, सच इंडिविजुअल्स आर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कॉम्पेटिबल, काइंड एंड जेंटल टाइप पर्सन। पर्सन विथ टू एग्रीएबलनेस मे बी मोर डिस्टेंट और एलूफ। दे आर यूजुअली काइंड, जेनरस, एफेक्शनेट एंड सिंपैथेटिक लोग होते हैं। न्यूरोटॉक्सिज्म की बात करूँ तो दे हैव इमोशनल स्टेबिलिटी। दिस डोमेन आर डायमेंशन रिलेट टू वंस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशंस होती है इनके अंदर। पर्सन हु हैव हाई न्यूरोटॉक्सिज्म, जिनके अंदर हाई न्यूरोटॉक्सिज्म होती है, उनको इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, नेगेटिव इमोशंस आते हैं उनके अंदर में, और ये लोग ज़्यादा जो है सो मूडी एंड टेंस्ड रहते हैं। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोटिवेशन एंड टाइप्स। मोटिवेशन मीन्स टू इंस्पायर टू डू समथिंग। एक इनर फोर्स होता है जो किसी को एनर्जाइज करता है कॉन्स्टेंट एफर्ट पुट डाउन करने के लिए।
मोटिवेशन की दो टाइप होती है मोस्टली, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी इनसाइट, जो मेरे खुद के अंदर से, जो मेरे खुद के इंटरेस्ट से, खुद के नेचर इमोशन से जो इंट्रिंसिक निकल के आती है ना, जो मैं खुद से बात करता हूँ, खुद के बारे में बोलता हूँ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और अपने लिए जो है सब कुछ कर रहा होता हूँ, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वेरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है सो बाहर के इन्वायरमेंट से, जो मुझे बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं उससे मुझे कैसे मोटिवेशन मिलता है, दैट इज टर्म्ड एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सच एज रिवॉर्ड्स है, पनिशमेंट है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, टेस्ट इवैल्यूएशन, टीचिंग मेथड है, इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग्स है, ये सारे के सारे जो है सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सरसाइज एडहेरेंस। एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है कि अगर एक्सरसाइज एक पिल होती तो ये जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन होती है, डॉक्टर रॉबर्ट बटलर ने इसको कहा था। तो इन सिंपलेस्ट टर्म्स जो है एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है, रेफर्स टू विच एक्सटेंड एन इंडिविजुअल मेंटेन्स एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, दैट इज टर्म्ड एज एक्सरसाइज एडहेरेंस। यानी एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सोशल फिजिक एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, रिस्क डिजीज़ कम हो जाते हैं, रिक्रिएशन का एक फॉर्म है, मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है एक्सरसाइज करने से, देन आप सोशलाइज होते हो, लोगों से मिलते हो, आप सोशल कैरेक्टर्स अपने अंदर डेवलप करते हो। बहुत सारे बेनिफिट हैं, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर डूइंग एक्सरसाइजेस। हेल्थ बेनिफिट्स है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, हैप्पीनेस इंक्रीज होती है, सेल्फ एफिशिएंसी प्रोमोट होती है आपके अंदर में, सोशल कोहेजन आता है, देन वैल्यू ओरिएंटेशन होती है आपके अंदर, देयर आर लॉट मेनी कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेस, मेंटल हेल्थ बेनिफिट मिलती है आपको, साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है आपके अंदर, देन आपका पर्सनैलिटी इन्हेंस होते जाता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है, देन एक स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर आप गिने जाते हो कि यू आर डूइंग एक्सरसाइज एंड यू आर फिटर देन अदर पॉपुलेशन। देन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज एडहेरेंस को कंप्लीट करने के लिए? सबसे पहले गोल सेटिंग है, आप एक गोल सेट कर लीजिए कि मुझे कैसे करना है। देन डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस ऐड कर लीजिए, सोशल सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। देन कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि मुझे इतना करना है, ऐसा करना है, ये एक्सरसाइजेस करने हैं। देन री इन्फोर्समेंट इंटरवेंशंस कर लीजिए। देन आप फीडबैक लेते रहिए, खुद से भी दूसरे लोगों से भी। देन ओरिएंटेशन करते रहिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए एक्सरसाइजेस के अंदर में। देन हेल्थ रिस्क आपका अप्रेजल होना चाहिए, आपका हेल्थ उससे ठीक होते रहना चाहिए। और आप हेल्थ एजुकेशन भी ले सकते हैं, जिससे जो है सो आपको एक्सरसाइज के फ़ायदे और नुकसान का पता चलता जाएगा कि कौन सा एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आप उसको हमेशा पता करते रह पाएंगे। देन कमिंग ऑन टू एग्रेशन, एग्रेशन इज फिजिकल और वर्बल बिहेवियर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग अदर लिविंग बींग, आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। जब भी किसी को हार्म करने के लिए, दैट मे बी फिजिकली और साइकोलॉजिकली, आप कोई भी एक्शन करते हैं स्पोर्ट्स में, दैट इज टर्म्ड एज एग्रेशन। एग्रेशन के तीन टाइप है, हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड असर्टिव बिहेवियर। हॉस्टाइल एग्रेशन जो है सो इन्फ्लिक्टिंग और कॉसिंग हार्म, वेदर इट इज फिजिकल और साइकोलॉजिकल, टू समवन एल्स, फिजिकल या साइकोलॉजिकल किसी को हार्म पहुंचाया, दैट इज टर्म्ड एज हॉस्टाइल एग्रेशन। इसको रिएक्टिव एग्रेशन बोला जाता है, और इसके साथ जो है सो गुस्सा भी आता है लोगों को। इसमें जो है सो एम होती है कॉज इंजरी टू अदर पर्सन, द इंटेंशन इज ऑन कॉसिंग पेन एंड सफरिंग, किसी को पेन एंड सफरिंग में डालना ही जो है सो हॉस्टाइल एग्रेशन होता है। वेर एज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज डिस्प्लेइंग एग्रेसिव बिहेवियर इन परसूट ऑफ अ नॉन एग्रेसिव गोल, इसमें कोई नॉन एग्रेसिव गोल होता है। ऑल्सो नोन एज चैनल एग्रेशन, इसको चैनल एग्रेशन बोलते हैं, एंड इसके अंदर जो है सो गुस्सा नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो है सो मोस्टली हैज़ इंटेंट टू हर्ट इन ऑर्डर टू अचीव मनी, प्रेज और विक्ट्री। जब आप जीतने के लिए या फिर जो है सो पैसों के लिए या प्रेज पाने के लिए जब आप करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। और लास्ट इज असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर। इसको जो है सो डिफाइन करते हैं, लेजिस्लेटिव फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वन पर्पस। आप जो वर्बल वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी को बोलने के लिए, लाइक क्रिकेट में स्लेजिंग होती है, सो ऑल दिस कम्स अंडर असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर में जो है सो हार्म करने से ज़्यादा डोमिनेंस करने के ऊपर काम किया जाता है। देन सम टॉपिक्स आर देयर, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कौन सी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है जो कि वर्क करती है आपके लिए? सबसे पहले सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम इज रिफ्लेक्टेड इन द डिग्री ऑफ वर्थ एंड कॉम्पिटेंस दैट वी एट्रीब्यूट टू आवर सेल्फ। हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं। थ्रू स्पोर्ट्स हम अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने बॉडी की पॉजिटिव इमेज देख सकते हैं। अगर हमारा बॉडी अच्छा होगा, फिजिकल स्किल्स अच्छा है, जो कि हम स्पोर्ट्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम लीड करता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जिससे कि हेल्प मिलता है एक स्पोर्ट्समैन को अपने परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। अगर सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके फैमिली फ्रेंड्स सब आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, सब आपको जानेंगे, सोसाइटी में आपकी पहचान बनेगी। देन नेक्स्ट इज मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी होता है एक इमेज क्रिएट करना कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, एंड देन एक कोर्स ऑफ एक्शन प्लान कर लेते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है,
हाउ आई एम गोइंग टू प्ले, मैं अभी फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। आप एक इमेज माइंड में क्रिएट करते हैं और उसी इमेज को फिर आप आगे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कल मैच खेलना है तो मैं आज से पूरा का पूरा माइंड में क्रिएट कर लूँगा कि मैं कल क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा, किस तरीके से खेलूँगा, व्हाट आर द स्किल्स दैट आई विल परफॉर्म। तो एक मेंटल इमेज क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से मैं कल जब उसको परफॉर्म करता हूँ तो वो मुझे ईजी लगने लगता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल्फ टॉक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज़ हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ और योर इनर वॉइस। सेल्फ टॉक जो है सो एक कॉन्शियस थॉट्स को कंबाइन करता है आपके इंटरनल मोनोलॉग के साथ, जिससे कि आप पूरे दिन वर्क कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंदा ने बोला था कि दिन में एक बार उस इंसान से ज़रूर बात कर लिया करो जो आपको आईने के सामने दिखाई देते हैं, और एल्स आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से बात करने का मौका गवा दोगे। तो खुद से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो है सो आप क्या होता है कि आप खुद से जब बात करते हैं तो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव थॉट्स को आप ले आ पाते हैं और उसको चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर होते हैं। सो सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन डू दिस वाला ट्रेंड हमेशा होना चाहिए। और लास्ट इज़ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग होता है टू फोकस ऑन द राइट एक्टिविटीज़, इंक्रीजेस कमिटमेंट एंड एनालाइज द इंडिविजुअल। अगर आप राइट सेटिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिक खुद को एनालाइज कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए? गोल सेटिंग होना चाहिए कि अपने गोल को टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक करना चाहिए। एक स्मार्ट गोल सेटिंग होना चाहिए जिसमें कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स को ब्रेक डाउन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से जो है अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके जो गोल्स है वो उस तरीके के होने चाहिए जिसमें कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, यानी छोटे छोटे स्मॉल सिंपल सिंपल गोल्स को पहले अचीव करो, देन मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स गोल्स। सो दिस इज goal setting. So this was chapter number 9 of physical education, psychology and sports. If you have any doubts, do comment. We'll surely solve out your problems. So thank you all of you. Meet you in the next video of chapter number 10.